जम्मू कश्मीर के शोपियां के तुलरान इलाके में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। कई घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों को ये कामयाबी मिली। 3 आतंकियों की घेराबंदी की गई थी और आखिर में द रेजिस्टेंस फोर्स यानी TRF के 3 आतंकी मारे गए। मारे गए आतंकियों से हथियार और गोला बारूद की बरामदगी हुई है। इलाके में फिलहाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सुरक्षा बलों ने एक घर में 3 दहशतगर्दों को घेरा था। एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें जवान आतंकियों से सरेंडर करने की अपील करते दिख रहे हैं। आतंकियों ने सरेंडर नहीं किया, जिसके बाद दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हुई, जिसमें तीनों आतंकी मारे गए। माना जा रहा है कि TRF लश्कर का ही एक आतंकी संगठन है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकियों से मुठभेड़ में एक JCO समेत सेना के 5 जवान शहीद हो गए। जानकारी के मुताबिक सुरनकोट में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चल रहा था। इसी दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। आतंकियों की तलाश के लिए सुरक्षा बल इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। उधर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और बांदीपोरा में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों जगहों पर एक आतंकी मारे गए। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार आर्यन खान को 13 अक्टूबर यानी बुधवार तक जेल में ही रहना होगा। इस मामले में NCB को कल जवाब दाखिल करना था, लेकिन जवाब दाखिल करने के लिए NCB ने बुधवार तक का वक्त मांगा। NCB बुधवार सुबह 11 बजे तक अपना जवाब दाखिल करेगी। ड्रग्स मामले में आर्यन खान 14 दिनों की हिरासत में हैं। इस केस में NCB ने और 20 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। मुंबई के NCB के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने 2 पुलिसकर्मियों पर पीछा करने का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत उन्होंने महाराष्ट्र के DGP से की है। आरोप यह भी है कि शमशान स्थल जाकर समीर वानखेड़े की CCTV फुटेज भी ली गई है। इस बीच समीर वानखेड़े को उनके पद पर 6 महीने की एक्सटेंशन मिल गई है। PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी को धर्म से जोड़ दिया। बीजेपी पर हमला बोलते हुए महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर पर लिखा कि 4 किसानों की हत्या के आरोपी केंद्रीय मंत्री के बेटे पर कार्रवाई करके उदाहरण रखने की बजाय केंद्रीय एजेंसियां 23 साल के युवक के पीछे हैं, क्योंकि उनका सरनेम खान है। बीजेपी के कोर वोट बैंक को खुश करने के लिए मुस्लिम निशाना बनाए जा रहे हैं। बिजली संकट को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र का दावा है कि कोयले की कमी नहीं है, लेकिन बिजली संयंत्र बंद हो रहे हैं। ऐसे में झूठे दावे क्यों किए जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि कोयले का आयात भी बंद हो गया है, इससे बिजली आपूर्ति प्रभावित होगी। ऐसे में केंद्र क्या कर रहा है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रदेश में बिजली संकट की बात कही है। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में बिजली संकट है और वैकल्पिक व्यवस्था करके जरूरत को पूरा किया जा रहा है। नीतीश कुमार ने कहा कि ऐसी स्थिति केवल बिहार में ही नहीं, सब जगह है। अभी जो स्थिति है, ऐसे में दूसरी जगहों से भी बिजली लेकर आपूर्ति की कोशिश की जा रही है। राज्य में बिजली संकट की आशंकाओं के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गांव हो या शहर, राज्य में रात को बिजली नहीं कटेगी। सीएम योगी ने बिजली विभाग के अफसरों को कहा है कि वो राज्य में बिजली आपूर्ति जारी रखने के लिए कदम उठाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगर जरूरत है तो बिजली विभाग अतिरिक्त बिजली खरीदें। यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को कोर्ट ने 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। मामले की जांच के लिए बनाई गई SIT टीम अब आशीष मिश्रा से और अधिक सवाल जवाब करेगी। सोमवार को आशीष मिश्रा को SIT ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया। अधिकारियों ने जांच करने के लिए आशीष मिश्रा की 14 दिनों की पुलिस रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 3 दिनों की रिमांड पर भेजा। लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बावजूद विपक्ष का हमला कम नहीं हो रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त किए जाने की मांग की।
राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मंत्री को बर्खास्त न करके बीजेपी न्याय की प्रक्रिया में बाधा डाल रही है। केंद्र सरकार न तो किसानों की परवाह करती है, न ही हत्या के शिकार बीजेपी कार्यकर्ताओं की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 3 घंटे का मौन व्रत किया। इसके बाद प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि मंत्री का बेटा किसानों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार। क्या अब भी मंत्री को अपने पद पर बने रहने का अधिकार है? निष्पक्ष जांच और न्याय के लिए केंद्रीय मंत्री की बर्खास्तगी जरूरी है। प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी को अपने मंत्री को संरक्षण देना बंद करना चाहिए। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में मारे गए 4 किसानों के लिए आज अंतिम अरदास की जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक अंतिम अरदास में किसान नेता को मंच साझा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वहां केवल संयुक्त किसान मोर्चा के नेता मौजूद रहेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज से यूपी में विजय यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस रथ यात्रा को यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के प्रचार का औपचारिक आगाज माना जा रहा है। अखिलेश यादव 22वें बाइसिकल के नारे के साथ विजय यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस रथ यात्रा के तहत अखिलेश कानपुर कालपी होते हुए महोबा जाएंगे। ये यात्रा 2 दिन चलेगी। आरजेडी में वर्चस्व को लेकर लालू यादव के परिवार में छिड़ी लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर तेज प्रताप ने पटना में जनशक्ति यात्रा निकाली। इस रैली को तेज प्रताप यादव के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि तेज प्रताप ने परिवार में किसी भी तरह के झगड़े की बातों से इनकार किया है। तेज प्रताप ने कहा कि मेरी लड़ाई नीतीश कुमार, आरएसएस और बजरंग दल के खिलाफ है। भाई के साथ विवाद की क्या खबरें लगातार आ रही हैं? मेरा किसी के साथ विवाद नहीं है। विवाद है नीतीश कुमार के साथ, आरएसएस के साथ, बजरंग दल के साथ। भाई के साथ या परिवार के साथ कोई विवाद नहीं है? देखिए, परिवार अपना अलग जगह है, राजनीतिक लड़ाई अलग जगह होती है। आपकी राजनीतिक लड़ाई चल रही है इस वक्त। राजस्थान के हनुमानगढ़ में हुई दलित युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस केस में पुलिस अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और बाकी आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। हनुमानगढ़ के प्रेमपुरा गांव में दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस घटना को लेकर बीजेपी राजस्थान की गहलोत सरकार पर लगातार हमलावर है। यूपी के बलरामपुर में पूर्व विधायक वीरेंद्र प्रताप सिंह के भाई और भतीजे समेत 20 लोगों पर मारपीट कर जमीन कब्जा करने की कोशिश का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक के परिवार वाले जिस जमीन पर कब्जे के लिए पहुंचे थे, उसका केस कोर्ट में चल रहा है। पहले आरोपियों ने पीड़ित पक्ष के लोगों से मारपीट की और जब सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो पुलिस वालों से भी बदसलूकी की गई। साथ ही आरक्षी का मोबाइल भी छीनने की कोशिश हुई। पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्दवान के भीमसारा गांव से सीआईडी की टीम ने 7 देसी बम बरामद किए। बरामद किए गए बम तालाब के किनारे जार में रखकर छुपाए गए थे। दरअसल दुर्गा पूजा के मौके पर किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पुलिस को तालाब के किनारे बम बरामद हुए। कुछ महीने पहले भी इसी गांव में ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने बम बरामद किया था। राजस्थान के भरतपुर में 3 चोरों की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि चोरी करने पहुंचे 3 चोरों को गांव वालों ने पकड़ लिया और फिर रस्सी से बांधकर उनकी पिटाई की। पकड़े गए तीनों चोर हरियाणा के नूह जिले के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक इस मामले में अब तक कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है। हालांकि वायरल वीडियो के आधार पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के रोहतक के सिंहपुरा गांव में पुलिस ने खेत में दबा शव बरामद किया। मृतक की पहचान यूपी के शाहजहांपुर के रहने वाले संतोष के तौर पर हुई है। परिवार वालों का आरोप है कि हत्या के बाद संतोष के शव को खेत में दबा दिया गया। जेल में बंद रूस के विपक्षी नेता और राष्ट्रपति पुतिन के विरोधी एलेक्सी नावेल्नी का बयान आया है कि जेल में उनका दर्जा बदलकर आतंकवादी का किया गया है। नावेल्नी पैरोल उल्लंघन के मामले में 2.5 साल की सजा काट रहे हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा कि राजनीतिक आकांक्षाओं को विफल करने के मकसद से मेरे ऊपर आरोप मढ़े गए। सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने
बेलग्रेड में सोमवार को गुट निरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन की शुरुआत की। इस सम्मेलन में भारत समेत 40 देशों के विदेश मंत्री शामिल होंगे। वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन में 120 विकासशील देश शामिल हैं। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने सोमवार को अपने अधिकारियों से लोगों का जीवन स्तर सुधारने की अपील की है। उन्होंने कहा कि देश की मौजूदा गंभीर स्थिति से निपटने और लोगों का जीवन स्तर सुधारने के प्रयास करें। किम जोंग ने ये अपील सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी की 76वीं वर्षगांठ के मौके पर की है। जापान के प्रधानमंत्री फोमियो किशिदा ने पीएम बनने के बाद पहली बार संसद को संबोधित किया। विपक्ष के हर सवालों का जवाब दिया। फोमियो किशिदा ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया। साथ ही पीएम किशिदा ने लोगों की आय बढ़ाने की भी बात कही। यौन उत्पीड़न के मामले में ब्रिटिश पुलिस राजकुमार एंड्रयू के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। पुलिस ने कहा कि राजकुमार एंड्रयू पर लगे मामले खत्म हो गए हैं। अब इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होगी। राजकुमार एंड्रयू पर नाबालिग लड़की की तस्करी और यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे और उन्होंने इस मामले को कई बार खारिज भी किया है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2021 की घोषणा कर दी गई है। 3 अमेरिकी अर्थशास्त्रियों डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रेस्ट और गुइडो इम्बेंस को अर्थशास्त्र के 2021 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तीनों अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को अनपेक्षित प्रयोगों और प्राकृतिक प्रयोगों से निष्कर्ष निकालने पर काम करने के लिए ये सम्मान दिया गया है। अमेरिका के मिनेसोटा राज्य के सेंट पॉल स्थित एक बार में हुई गोलीबारी में एक युवती की मौत हो गई, जबकि 14 अन्य घायल हो गए। शुरुआती जांच में पता चला है कि बार में कई राउंड फायरिंग की गई है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि गोलीबारी किस वजह से हुई। मैक्सिको की नौसेना ने समुद्र में नशीली दवाओं का भंडाफोड़ किया। नौसेना ने 2.4 टन ड्रग्स को जब्त किया। स्पीड बोट से अनियमित तरीके से समुद्र के रास्ते ड्रग्स ले जा रहे थे। 2 हेलीकॉप्टर की मदद से मैक्सिको की नौसेना ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। खराब मौसम की वजह से साउथ वेस्ट एयरलाइंस ने रविवार को 1000 से ज्यादा उड़ानों को रद्द कर दिया। फ्लाइट्स रद्द होने की वजह से बोस्टन के लोगान हवाई अड्डे आए यात्रियों को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। शनिवार को साउथ वेस्ट एयरलाइंस ने 800 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी थी। जर्मनी के स्टार टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव 2021 एटीपी के फाइनल में जगह बनाई है। सेमीफाइनल में अलेक्जेंडर ने अमेरिकी खिलाड़ी जेनसन ब्रुक्सबी को 6-4, 3-6, 6-1 से हराया। एटीपी फाइनल का मुकाबला 14-21 नवंबर के बीच ट्यूरिन के पाला एल्पिटोर स्टेडियम में होगा। इंडियन प्रीमियर लीग के एलिमिनेटर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की हार हो गई। विराट कोहली की टीम आईपीएल से बाहर हो गई है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने रोमांचक मुकाबले में आरसीबी को हरा दिया। कोलकाता ने आखिरी ओवर में जीतकर जीत दर्ज की। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 138 रन बनाए थे। इस तरह कोलकाता को 139 रनों का लक्ष्य मिला। आरसीबी इस टारगेट को बचा नहीं पाई। कोलकाता इस जीत के साथ क्वालीफायर 2 में पहुंच गई है। अब कोलकाता का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के साथ होगा। कोलकाता की तरफ से सुनील नरेन ने सर्वाधिक 4 विकेट चटकाए और 26 रन बनाए।